आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो बराबर आप मेरा साथ दे रहे हैं। मैं JR मीना हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर विनायक PG कॉलेज महुआ। देखिए, अपनी श्रृंखला जो चल रही थी वो श्रृंखला चल रही थी आपकी भक्ति काल से जुड़ी हुई बातें, और भक्ति काल के अंतर्गत दो काव्यधाराओं का विकास हुआ, सगुण और निर्गुण। तो सगुण के अंदर जो राम काव्य और कृष्ण काव्यधारा थी वो दोनों ही मैंने डिटेल से आपको बता दी हैं, समझा दी हैं। अब अपना अगला टॉपिक है जिसमें क्या है, सगुण काव्यधारा के बाद जो निर्गुण काव्यधारा आती है, और निर्गुण काव्यधारा जो है वो क्या है, निर्गुण। निर्गुण में दो का विकास हुआ है, जिसमें क्या है, जिसको अपन क्या कहते हैं, संत काव्यधारा। संत काव्यधारा, तो दूसरी क्या कहते हैं, प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग, इसको सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है। सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है इसको, और इसको ज्ञान मार्गी, इसके अलावा एक नाम दिया है ज्ञानाश्रय। ये तीनों ही एक ही बात है। और प्रेम मार्गी और सूफी काव्यधारा, सूफी काव्यधारा इसलिए कहा जाता है कि प्रेम मार्गी काव्यधारा में सारे के सारे लोग सूफी संत हैं, जिनकी इसमें इन्होंने जो वर्णन किया है, तो सूफी काव्यधारा इसीलिए उसका नाम है। और संत काव्यधारा, ज्ञान मार्ग, ज्ञानाश्रय काव्यधारा, इसके विभिन्न नाम हैं, लेकिन बात कोई नहीं है, घबराने की बात एक ही है। चाहे ज्ञानाश्रय पूछी जाए, चाहे संत का पूछा जाए, चाहे ज्ञान मार्गी पूछा जाए, क्योंकि ये सब कुछ संतों की वाणी है, इसीलिए इसको अलग अलग नामों से दिया है। अब देखिए, सबसे पहले अपन जो बात करते हैं, तो अपन बात करते हैं किस पर, निर्गुण पर। तो निर्गुण और सगुण में अंतर मैंने प्रारंभिक दौर में भी बताया था आपको कि सगुण का मतलब है साकार रूप, जो परमात्मा जिसको हम मानते हैं, चाहे वो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, और कोई भी जो देव है जिसको हम मानते हैं, जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं तस्वीर रख के, तो वो सगुण साकार रूप का प्रतीक है। ये निर्गुण है। और निर्गुण में क्या है, निर्गुण में कोई रूप नहीं होता है, वो सारे गुणों से परे होता है। उसका क्या है, अनंत है, असीम है, पूरे ब्रह्मांड के कण कण में वो समाया हुआ है। इसलिए इसमें मूर्ति पूजा का कोई मतलब जिसे कहते हैं कि मूर्ति पूजा करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें सिर्फ किस पे दिया है, मन की पवित्रता, शुद्धता और सदा आचरण पर बल दिया गया है, जिसको हम किसी भजन, सत्संग, कीर्तन आदि के माध्यम से उसको स्मरण कर सकते हैं। तो ये निर्गुण है। निर्गुण का मतलब है जो सारे गुणों से परे है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में वो एक पर ब्रह्म शक्ति परमात्मा के रूप में कण कण में समाया हुआ है, वो निर्गुण कहलाता है, जिसका कोई मूर्ति पूजा का नहीं की जाती है। तो कौन है इसके जो प्रवर्तक हैं, जिसको हम किसको मानते हैं, कबीरदास को मानते हैं। कबीरदास को मानते हैं। अब देखिए कि निर्गुण काव्यधारा का विकास क्यों हुआ, इसके सामने ऐसी क्या परिस्थिति थी। तो निर्गुण काव्यधारा का विकास सीधी बात है कि सगुण के विरोध में हुआ है। सगुण के विरोध में हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि सगुण काव्यधारा के जो प्रवर्तक हैं, जो तुलसीदास हैं, जो सूरदास हैं, वो किस में दिखाएं, उच्च कुल में उत्पन्न होते हुए दिखाएं। ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों को सारे देवताओं को मानने का अधिकार था, मंदिर में पूजा पाठ करने का अधिकार था, नहीं क्या। लेकिन कबीरदास जूरा परिवार से दिखाया है
मुस्लिम परिवार से दिखाया है, इसलिए ये निम्न कुल में माना है। निम्न कुल में जन्म होने के कारण इनको शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में कबीरदास ने सोचा कि जब मंदिर मस्जिदों में हमको प्रवेश नहीं तो हमारा उद्धार कैसे होगा। इसी के विरोध स्वरूप उन्होंने निर्गुण काव्य धारा का विकास किया। ठीक है भाई, आप सगुण को मनाओ, हम निर्गुण को मानते हैं, और निर्गुण में जो परब्रह्म है, परम शक्ति है, उसको एक ईश्वरवाद के रूप में, अरे तुम विभिन्न प्रकार के 36 करोड़ों देवी देवताओं को मानो, हम तो एक ही परब्रह्म को मानेंगे, और उसमें मंदिर मस्जिद जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ मन में आया वहाँ बैठकर उसका भजन कीर्तन करके उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो सगुण के विरोध स्वरूप निर्गुण काव्य धारा का विकास हुआ। अपन कहते हैं कि हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती। बताया ये जाता है कि कबीरदास, तुलसीदास दोनों ही एक ही गुरु के शिष्य हैं, लेकिन एक सगुण में गया और एक निर्गुण में गया। क्योंकि जिस तरह से किसी भी माता पिता की जो संतान होती है वो कभी एक दिशा में नहीं जाती है। कोई कलेक्टर बन जाता है तो कोई IAS बन जाता है, तो कोई मास्टर बन जाता है, तो कोई SP बन जाता है, तो अलग अलग डायरेक्शन। तो ठीक उसी प्रकार सगुण और निर्गुण का दो धाराओं का विकास हो गया। तो देखिए, अब बात ये आती है कि आपने क्या दिया है, कबीरदास जी के विषय में आपने सुन रखा है, और कबीरदास जी के विषय में जो दिया है कि इनका जो जन्म दिया है वो कितना है, 1455। क्या है जन्म, 1455 जन्म कहाँ दिया है, लहर तालाब कहाँ दिया है, काशी अर्थात बनारस, जिसे काशी क्या कहते हैं, काशी को बनारस कहते हैं। ठीक है, लहर तालाब मृत्यु कितनी हुई है, 1575 मृत्यु दिखाई है इनकी, और मृत्यु कहाँ हुई है, मगहर, जो कहाँ है, जो ये भी यूपी में ही है और ये भी यूपी में ही है। मगहर जन्म और मृत्यु दोनों ही यूपी में हुए। तो कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं, जिनका जन्म 1455 क्या है ये 1455 1575 ये क्या है, विक्रम संवत है, विक्रम संवत। तो 1455 विक्रम संवत और 1575 विक्रम संवत कहा जाता है। इनके विषय में जैसे पढ़ा है कि 1455 साल वहे, क्या दिया है, 1455 साल वहे क्यों नहीं, वो उसके विषय में है कि 1455 साल वहे पूर्णमासी प्रगट वहे। लिखा है इनके जन्म के विषय में कि 1455 साल वहे पूर्णमासी प्रगट वहे। तो पूर्ण जेठ की पूर्णमासी है, उसको इनका जन्म हुआ है। और ये तो स्वयं कबीरदास ने भी लिखा है कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। इसका मतलब संकेत सीधा मिला है कि काशी में हमारा जन्म हुआ है, गुरु के रूप में रामानंद मिला है, जिसने हमको ज्ञान प्रदान किया है। और मृत्यु के रूप में जो लिखा है, जिसमें क्या दिया है कि संवत 1575 कियो मगहर को गौन, मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलो मो पौन में पौन। इसका मतलब कि जो माघ सुदी एकादशी है वो उनकी पौन में पौन, इसका मतलब ये जीव रूपी हवा जो है ना उस पौन में मिल गई। इसका मतलब मृत्यु और जन्म दोनों के विषय में उन्होंने संकेत किया गया है। तो 1455 विक्रम संवत और 1575 विक्रम संवत जन्म, लहर तालाब, काशी बनारस, मगहर यूपी। मृत्यु इनके जो माता पिता का
जो दिया है कि माता और पिता, जिनका नाम क्या दिया है, नीरू और नीमा। नीरू और नीमा किससे थे, जूला परिवार। जूला परिवार, जूला परिवार ने इसको पालन पोषण किया। बताया ये जाता है जनश्रुति किंवदंतियों के आधार पर कि कबीरदास किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, लेकिन कोई ठोस सबूत आकार नहीं है। तो नीरू और नीमा जो है जूला परिवार है, उसी ने इसको पाल पोस कर बड़ा किया था। और कबीरदास की जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या था, लोही। लोही, पत्नी का नाम लोही था। और पुत्र और पुत्री, जिनका नाम क्या था, कमाल। कमाल और कमाली, कमाल और कमाली, इनके पुत्र पुत्रियों का नाम था। पत्नी का नाम लोही था, माता पिता नीरू और नीमा थे। तो पुत्र कमाल के विषय में लिखा था उन्होंने, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, राम नाम का सुमरण छोड़ के घर ले आया माल। कबीरदास ने खुद लिखा है कि उनके विषय में कि उसको ज्ञान नहीं, तो उस भक्ति के विषय में दुनिया को लूट फूट करके घर माल लेके आया। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने संकेत किया है अपने पुत्र को। और तो ये इनका संक्षिप्त परिचय है। अब देखिए कबीरदास जी के विषय में किस किस ने क्या बात बताई है, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि आचार्य क्या है, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है इसको, ज्ञानाश्रय शाखा। क्या दिया है, ज्ञानाश्रय शाखा का नाम दिया है, ज्ञानाश्रय शाखा बोला है उन्होंने। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने क्या बोला है इसको, संत काव्यधारा बोला है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा है, निर्गुण भक्ति काव्यधारा बोलो, या फिर दिया है निर्गुण भक्ति साहित्य। ये तीनों के तीनों यहाँ से ली हैं। तो डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, संत ज्ञान मार्ग ज्ञानाश्रय शाखा कहा है कबीरदास की काव्यधारा को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत काव्यधारा कहा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भाषा पर जबरदस्त अधिकार होने के कारण, क्या है, भाषा पर क्या दिया है, जबरदस्त अधिकार था किसका, कबीरदास का। इसीलिए इसको क्या कहा है, वाणी का डिक्टेटर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है इसको, क्योंकि कबीरदास जी की जो भाषा है, उस भाषा को तोड़ मरोड़ कर पेश कैसे करना है, कैसे कठिन शब्दों को कैसे अपनी भाषा को वो मतलब सरल उसमें पेश कर देते थे। तो जबरदस्त अधिकार माना है उन्होंने। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है वाणी के डिक्टेटर।
कबीरदास जी को। ये क्वेश्चन कई बार जीके में भी आता है कि कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ध्यान रखना अपना। उसके बाद बात अपनी आती है इसके बाद बात आती है आपकी कि कबीरदास जी जो थे उन्होंने क्या लिखा जिसकी वजह से वो इतने फेमस हुए। तो कबीरदास जी ने क्या लिखा है, आपने सुना है कि कबीरदास जी ने 3 काव्य रचना उनकी मिलती है कबीरदास की, तो जिसमें क्या है, साखी क्या दिया है, सबद, और क्या दिया है, रमैनी। साखी, सबद और रमैनी। तो साखी, सबद, रमैनी जो हैं वो क्या है, इनके द्वारा रचित काव्य हैं, इनके द्वारा रचित काव्य हैं साखी, सबद, रमैनी। इन सबको इसमें संकलित किया गया है जिसका नाम दिया है बीजक। बीजक, बीजक रखा गया है साखी। साखी का मतलब है दोहे, दोहे। अब ये दोहे कौन से थे, ये दोहे का मतलब है जैसे गुरुदेव को अंग, सुमरन को अंग, सुमरन को अंग, विरह को अंग, विरह को अंग। ये चीज किसमें दी है, ये चीज गुरुदेव को अंग, सुमरन को अंग, विरह को अंग, ये साखी जो है इनके द्वारा रचित, उसमें ये चीजें दोहे के रूप में लिखी गई हैं। और सबद जो शब्द है, सबद, इसमें क्या है, गेहे, गेहे, गेहे मुक्त शैली, गेहे मुक्त शैली। इसका मतलब है कि जो कविता, जो गाए जाने लायक जो चीजें हैं उनको इसमें रखा गया है, गेहे मुक्तक शैली। रमैनी जो है इसमें आधार किसको बनाया है, रामायण। रामायण के क्या है, दोहा, और क्या दिया है, चौपाई। दोहा और चौपाई ये रामायण को आधार मानकर राम के विषय में लिखा है। ये शब्द है, ये गेहे मुक्तक शैली में लिखे हैं। साखी में उन्होंने जो अंग है उन अंग, चाहे वो गुरुदेव का अंग है, सुमरन का अंग है, चाहे वो विरह का अंग है, और सबको संकलित किसमें किया गया है, बीजक। बीजक, बीजक का जो संकलन करता था वो कबीरदास का शिष्य है, जिसमें किसका नाम आता है, धर्मदास का। धर्मदास, कबीरदास जी, ये कई बार क्वेश्चन जीके में आता है कि बीजक का संकलन करता कौन था, तो धर्मदास जी हैं जो इनके शिष्य थे, जो भी निर्गुण काव्यधारा की परंपरा में बहुत अपना स्थान रखते हैं। तो बीजक को संग्रहित करने का काम किसने किया है, धर्मदास ने किया है। अब देखिए, इसके अलावा बात आती है कि पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी। अब पंचमेल खिचड़ी किसको कहा है, पंचमेल खिचड़ी उनकी किसको कहा है, भाषा को कहा है। अब पंचमेल खिचड़ी किसने क्या कहा है, तो श्याम सुंदर, श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी कहा है, किसकी, कबीरदास जी की भाषा। उसके बाद सदुकड़ी भाषा, एक सदुकड़ी
सदुक्री भाषा। सदुक्री भाषा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। और गोविंद एक नाम कौन सा है? गोविंद। त्रिगुणायात। त्रिगुण लिखा है कि गोविंद त्रिगुणायात नाम है और एक रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने क्या कहा है कि भाषा को सदुक्री भाषा को कहा गया है। और संत भाषा किसने कहा है? वो भी ध्यान रखना। संत भाषा, संत भाषा किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार पूछी जाती है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या बात बोला है? उनकी भाषा को संत भाषा बोला है। और उपदेश और समाज सुधारक, उपदेश और समाज सुधारक, सुधारक किसने कहा है? लक्ष्मी सागर। लक्ष्मी सागर क्या है? वार्ष में, लक्ष्मी सागर वार्ष में। इसने क्या बोला है कि उपदेश और समाज सुधारक के रूप में संत कबीरदास को माना जाता है। पंचमेल खिचड़ी किसने बोला है? श्याम सुंदर दास ने बोला है। और सदुक्री भाषा किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल और गोविंद त्रिगुणायत ने बोला है। संत का भाषा डॉक्टर बच्चन सिंह ने बोला है। उपदेश और समाज सुधारक लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने बोला है। तो ये था कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय। अब अगले उसमें मैं आपको जो संत काव्य है उसकी जो विशेषता है उनके विषय में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।